शादी के दिन दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया और तुरंत शादी तोड़ दी। एक बड़े गांव में एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा की शादी पास के शहर में रहने वाले एक अच्छे और पढ़े लिखे लड़के राजेश से तय हुई थी। दोनों परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार दूर दूर से आने लगे थे। राधा भी अपने नए जीवन के सपने देख रही थी और राजेश भी अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए उत्साहित था। शादी का दिन आ गया। बैंड बाजा, बारात, नाच गाना सब बहुत धूमधाम से हुआ। राजेश घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर पहुंचा। राधा के परिवार ने बारात का शानदार स्वागत किया। सभी रस्में खुशी खुशी पूरी होने लगी। आखिर वह समय आ गया जब जयमाला और फिर फेरे होने थे। राधा लाल जोड़े में सजी हुई मंडप में बैठी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था। राजेश पहली बार अपनी दुल्हन का चेहरा देखने के लिए उत्सुक था। पंडित जी ने कुछ रस्मों के बाद दूल्हे से कहा कि वह दुल्हन का घूंघट उठाए। जैसे ही राजेश ने धीरे से राधा का घूंघट उठाया, उसका चेहरा अचानक बदल गया। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों दिखाई देने लगे। अगले ही पल राजेश ने सबके सामने कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। राधा रोने लगी। उसके माता पिता घबरा गए। बाराती और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सभी राजेश विराड़ता एक प्रभाल यानी सभी राजेश से पूछने लगे कि आखिर वजह क्या है। राजेश ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने इस लड़की को पहले देखा है। ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरे छोटे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। पूरा परिवार चौंक गया। राजेश ने बताया कि कुछ पूरा परिवार करार की कि भाजताना की कुछ साल पहले इसके छोटे भाई की सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती हुई थी। बाद में उस लड़की ने उसे धोखा दिया और उसके पैसे लेकर गायब हो गई। दुखी होकर उसका भाई कई महीनों तक मानसिक तनाव में रहा। राजेश को पूरा यकीन था कि वो लड़की राधा ही है। राधा ये सुनकर फूट कर रोने लगी। उसने कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। शादी रुक गई। राजेश अपनी बारात लेकर वापस लौट गया। राधा और उसका परिवार बदनामी के डर से टूट गए। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ दिनों बाद राजेश के छोटे भाई को इस घटना का पता चला। उसने राधा की तस्वीर देखी और तुरंत राजेश से कहा, भैया, ये वो लड़की नहीं है जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया था। उसका नाम और लड़की प्रियंका था। उसका नाम और चेहरा दोनों अलग थे। ये सुनकर राजेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने जल्दबाजी में बिना पूरी सच्चाई जाने एक निर्दोष लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत राधा के घर पहुंचा। जब राजेश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राधा और उसका परिवार बहुत दुख में जी रहा था। राजेश ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सच जाने फैसला कर लिया था। राधा के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, जो इज्जत एक बार चली जाती है वो आसानी से वापस नहीं आती। राजेश को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने पूरे गांव के सामने अपनी भूल स्वीकार की। धीरे धीरे लोगों को भी सच्चाई का पता चला। कई महीनों बाद राजेश और राधा के परिवार फिर से मिले। इस बार सभी जांच पड़ताल और सच्चाई जानने के बाद ही फैसला लिया गया। राजेश ने राधा से कहा, अगर तुम मुझे माफ़ कर सको तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा सम्मान करूंगा। राधा ने काफ़ी सोचने के बाद उसे माफ़ कर दिया। फिर दोनों की शादी हुई, लेकिन इस बार रिश्ते की नींव शक पर नहीं बल्कि विश्वास पर रखी गई। सीख, किसी भी इंसान के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला नहीं करना चाहिए। एक गलतफहमी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। शादी टूटने के बाद राधा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी।
जो लोग पहले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही अब उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। जब भी वह घर से बाहर निकलती, लोगों की नज़रें उसका पीछा करती। कोई कहता ज़रूर लड़की में कोई कमी रही होगी, तो कोई कहता बिना वजह कोई दुल्हा शादी नहीं कर तोड़ता। राधा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसकी माँ हर रात उसे रोते हुए देखती, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। पिता की आंखों की चमक भी गायब हो चुकी थी। जिस बेटी की शादी के सपने उन्होंने वर्षों तक देखे थे, उसी बेटी के आंसू अब उनसे देखे नहीं जाते थे। उधर राजेश भी चैन से नहीं था। उसे हर पल अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रात को नींद नहीं आती। बार बार राधा का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। उसने अपने छोटे भाई से कई बार पूछा कि क्या वह पूरी तरह यकीन से कह रहा है कि राधा वही लड़की नहीं थी। हर बार जवाब एक ही मिलता, राजेश घोड़ी पर सजा धजा बैठा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके दोस्त और रिश्तेदार बारात में जमकर नाच रहे थे। उधर राधा अपने कमरे में सहेलियों के बीच बैठी थी। लाल जोड़े में वो बेहद सुंदर लग रही थी। हालांकि उसके मन में थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। बारात के स्वागत के बाद जयमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ। मंच पर जब राधा और राजेश आमने सामने आए तो दोनों ने पहली बार इतने करीब से एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जयमाला के बाद रिश्तेदारों ने फूल बरसाए और तालियां की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। रात गहराने लगी और विवाह की रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया। अनगिन के सामने बैठकर राधा और राजेश ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उन्होंने जीवन भर साथ निभाने, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनने और परिवार की मर्यादा बनाए रखने का वचन लिया। दोनों परिवारों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह होते तक सभी प्रमुख रस्में पूरी हो गई। अब विदाई का समय आ गया। वह पल सबसे भावुक था। राधा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। उसके पिता, जो पूरी शादी में खुद को मजबूत दिखा रहे थे, उनकी आंखें भर आई। गांव की औरतें राधा को समझा रही थी कि हर बेटी को एक दिन अपने नए घर जाना पड़ता है। आखिरकार राधा विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। वहां उसका बड़े प्यार और सम्मान से स्वागत किया गया। उसकी सास ने आरती उतारी और घर के अंदर प्रवेश कराया गया। राजेश का परिवार बहुत अच्छा था। घर में उसके माता पिता, छोटी बहन पूजा और दादी रहती थी। शुरुआती दिनों में राधा ने सबका दिल जीत लिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में हाथ बटाती और बड़ों का सम्मान करती। समय धीरे धीरे बीतता गया। शादी को 6 महीने हो चुके थे। राधा और राजेश का जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और उनके बीच गहरा विश्वास बन चुका था। गांव और शहर के बीच का अंतर भी अब राधा को महसूस नहीं होता था। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन राजेश जिस कंपनी में काम करता था, वहां अचानक आर्थिक संकट आ गया। कई कर्मचारियों की नौकरी चली गई और उनमें राजेश का नाम भी शामिल था। ये खबर सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिवार की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा। जब वह उदास होकर घर लौटा तो राधा ने उसके चेहरे से ही उसकी परेशानी समझ ली। उसने धैर्य से पूरा बात सुनी। कहा, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। राधा के इन शब्दों ने राजेश को नई हिम्मत दी। अगले कुछ महीनों तक दोनों बहुत सादगी से जीवन बिताया। अनावश्यक खर्च बंद कर दिए गए। राधा ने घर पर ही सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। उसकी बनाई हुई चीज़ें लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत की चर्चा आसपास के इलाकों में भी होने लगी। दूसरी ओर राजेश भी नई नौकरी की तलाश में लगातार प्रयास करता रहा। कई बार असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 वर्ष बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक अच्छी कंपनी में पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। जब वह नियुक्ति पत्र लेकर घर आया तो सबसे पहले उसने वह कागज़ राधा के हाथ में दिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें महसूस हुआ कि कठिन समय ने उसके रिश्ते को और मजबूत बना दिया है। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। दादी ने उसका नाम आर्या रखा। राधा और राजेश ने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार
और शिक्षा देने का संकल्प लिया। समय के साथ उनका परिवार और भी खुशहाल होता गया। गांव के लोग अक्सर राधा और राजेश की मिसाल देते थे। लोग कहते थे कि सच्चा विवाह केवल उत्सव और रस्मों का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य, सम्मान और साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करने का नाम है। और इस तरह राधा और राजेश की कहानी एक सुखद और प्रेरणादायक जीवन यात्रा बन गई, जिसे वर्षों तक लोग प्रेम और आदर के साथ याद करते हैं।